हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है। आज शुरू करने वाले हैं कक्षा 9 के एनसीईआरटी गणित के जो है अध्याय 1 को, जो कि है संख्या पद्धति। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर बनाया है, इस चीज़ को आप जानते होंगे, क्या कहते हैं इसको, जरा सोचिए। इस चीज़ को जो कहते हैं संख्या रेखा, जो हमने यहाँ पर बनाया है इसको बोला जाता है संख्या रेखा। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं नंबर लाइन। तो अभी मैं आपको जो है झोला थमाने वाला हूँ। झोला समझते हैं आप लोग? झोला, हाँ, वही जिसमें जो है लोग सब्जी उब्जी लेने मार्केट जाते हैं या अन्य सामान लेने जाते हैं मार्केट में। देखिए, हमने आपके लिए जो है स्पेशल एक झोला तैयार करवाया है। तो स्टूडेंट, इस झोले को लेकर जो है आपको इस लाइन पे खड़े हो जाना है। ठीक, इस लाइन पर जो है आपको जीरो पर खड़े हो जाना है और हाथ में क्या लेकर, झोला। ठीक, और जैसा जैसा मैं कहूँगा वैसे वैसे जो है आपको करना है। तो देखिए, अब कहेंगे कि सर 9 में आते ही जो है झोला थमा दिए। अरे, समझने वाली बात है। चलिए, तो आप झोला लेकर जीरो पर जो है खड़े हैं। अच्छा, ये समझ गए ना, ये संख्या रेखा है। ठीक, अब जैसा मैं कहूँगा वैसे आपको करना है। आपको दौड़ लगानी है जो है इस डायरेक्शन में। ठीक है, चलना है और जो भी नीचे चीज़ें पड़ेंगी उसको आपको झोले में रखना है, इस झोले में रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करिए दौड़ना। और मैं आपको ऑर्डर देता हूँ, आदेश देता हूँ कि आपको जितनी भी संख्याएं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं सबको झोले में डालते हुए आगे जाना है। ऐसे बस जीरो से शुरू कर, लेकिन जीरो को छोड़कर, आज इधर जीरो को छोड़कर जो भी संख्याएं बच रही हैं उनको आपको झोले में लेकर जो है डालते हुए जाना, आगे जाना है। तो आप झोले में पहले 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 4 डालेंगे। इस तरह जो है आगे आप झोला को भरते हुए जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? अरे कहाँ तक जाएगी? अरे बहुत दूर तक जाएगी, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो आप बहुत सारी संख्याओं को जो है भर लेंगे। अपरिमित रूप से बहुत सारी संख्याएं जो है आप इस झोले में भर लेंगे। बस शुरुआत, लेकिन हाँ, आप ध्यान देंगे उस संख्याओं को जो आपने स्टार्ट किया है 1 से स्टार्ट किया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप झोले में कितने, कौन कौन सी संख्याओं को आप झोले में भरे हैं, तो आप झोले में भरे हैं, झोले में रखे हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 लगा दिए। कितना लिखवाएंगे हमसे आप? ये बहुत ठीक है, डॉट डॉट लगा दिए, इसका मतलब ये है आगे बहुत सारी संख्या, हजार, लाख, करोड़। ठीक है। तो आपके झोले में चूंकि आपने 1 से ही भरना स्टार्ट किया था अपने झोले में, तो ये संख्याएं आने वाली हैं। ठीक है, इन संख्याओं को विद्यार्थीगण बोला जाता है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। ठीक, और इसको दिखाते जो हैं कैपिटल एन से हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप दौड़ते दौड़ते पूरा जो है जितनी संख्याएं थी आपने झोले में जो है भर लिया। इस झोले में 1 से लेके अपरिमित रूप से इधर की जितनी संख्याएं हैं आपने भर दिया। और आपके झोले में जो भी संख्याओं का संग्रह है वो संख्याएं हमारी कहलाएंगी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अभी आपको और भी काम करना है, अभी रुकिए मत। ठीक है, अब थोड़ा इधर सर घुमाइए इस तरफ और अपने इस जीरो को भी अपने झोले में डाल दीजिए। तो विद्यार्थीगण देखिए आपके पास संग्रह क्या हो जाएगा। अब आपके झोले में पहले से 1 से लेके अपरिमित रूप से 1 2 3 4 5 ढेर सारी संख्याएं थी, यानी प्राकृतिक संख्याएं झोले में आपके पहले से ही थी। आपने पीछे मुड़ के जीरो को भी उठाकर अपने झोले में डाल लिया। तो अब आपके झोले में जो संख्याओं का मतलब संख्याएं जो आपके झोले में आएंगी वो 0 1 2 3 4 5 इस तरह की संख्याएं आपके झोले में जो है इकट्ठी रहेंगी। इसमें 0 एक एक्स्ट्रा आ गया है, चूंकि आपने 0 को ही घूमकर अभी उल्टा उठाया है। तो ये जो संख्याओं का संग्रह है इसे बोला जाता है पूर्ण संख्याएं। अंग्रेजी में बोले तो होल नंबर कहा जाता है। ठीक, अभी भी आपको रुकना नहीं है। ठीक है, अभी तो और दौड़ लगाना बाकी है। ठीक है, देखिए, अब विद्यार्थीगण आप इतनी संख्याओं को झोले में भरने के बाद अभी भी आप संतुष्ट नहीं हुए, या कह सकते हैं हम नहीं संतुष्ट, अभी हम आपको और काम करवाना चाहते हैं। आपको अगर इधर सर घुमाएंगे
तो आप इधर भी देख रहे हैं माइनस वाली संख्याएं दिख रही हैं, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह आगे -6 होगा, -7, इस तरह से जो है कई सारी संख्याएं जो है अपरिमित रूप से ढेर सारी अनंत संख्याएं जो हैं। अब आपका काम क्या है कि इनको भी आपको जो है अपने इस झोले में भरना है। तो भरना चालू करिए। आपके याद रखिएगा, आप जिन लोगों को रखें अभी वो सब आपके झोले में मौजूद हैं, आप इसको भी भरना चालू कर दीजिए। तो जब आप इधर की सारी संख्याओं को अपने झोले में जो है भरकर इकट्ठा कर लेंगे, तब जो है आपके झोले में जो संख्याओं का संग्रह आएगा कुछ इस तरीके का होगा। इधर अब ढेर सारी, ठीक है, करोड़ों अरबों तक गया है, तो कितना लिखेंगे हम, डॉट डॉट लगा देते हैं, -5, -4, -3, -2, -1, 0 ऑलरेडी पहले ही से था आपके झोले में। डॉट 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 आगे लगा देते हैं, सॉरी, अरे गलत हो गया। ठीक, तो अब ये जो संख्याओं का आपको जो है संग्रह आपके झोले में इकट्ठे हुए हैं ढेर सारी संख्याएं, ठीक है, इनको बोला जाता है पूर्णांक, और पूर्णांक को प्रदर्शित करते हैं जेड से। ठीक है, पूर्णांक को प्रदर्शित करते हैं जेड से। पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं भी आपने जो है रखा है, ऋणात्मक संख्याएं भी हैं और जीरो भी इसके अंदर है। ठीक विद्यार्थीगण, अब आपका झोला हो गया है बहुत भारी, लेकिन फिर भी अभी रुकना नहीं, अभी और भी संख्याएं आपको अपने झोले में भरना है। ठीक, तो देखिए, अब आप इधर की सारी संख्याएं भरकर अपने झोले में आपने इकट्ठा कर लिया है, और इतनी संख्या, इतने प्रकार की संख्याएं आपके झोले में है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कुछ और संख्याओं को देखिए, क्या कुछ और संख्याएं दिखाई दे रही हैं संख्या रेखा पर? तो कहेंगे आप, नहीं सर, अब तो कोई संख्याएं जो है हमको दिखाई नहीं, हमने तो जो है पूरी संख्याओं को भर लिया है। लेकिन नहीं विद्यार्थीगण, अभी कुछ संख्याएं और हैं जो संख्या रेखा पर भले दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन मौजूद हैं इस पे। कैसे? आधा 1/2, आधा का मतलब 1/2, ये यहाँ पर मौजूद है, बनाया नहीं गया था, दिखाए नहीं थे, लेकिन मौजूद है 1/2। इस तरह 1.5 होगा, यानी 3/2 होगा, 1/4 भी यहीं पे होगा। मतलब संख्या रेखा पर बटे वाली संख्याएं भी मौजूद हैं। तो अगर आप इन बटे वाली संख्याएं जो हैं, ठीक है, को भी अपने झोले में भर लेते हैं, झोले में डाल लेते हैं, तो अब आपके झोले में जो संख्याएं का संग्रह है, ठीक है, उन संख्याओं के संग्रह को बोला जाता है परिमेय संख्याएं। अंग्रेजी में बोले तो रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो अब आपका मन अभी भी नहीं भरा है, तो आप बटे वाली संख्याओं को भी जो अपने झोले में भर ले रहे हैं, ठीक है, इकट्ठा कर ले रहे हैं। तो अच्छा, उन संख्याओं को बोला जाता है रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्याएं, जिसे दिखाते हैं जो है क्यू से। अब परिमेय संख्याओं, अच्छा, ये संख्याएं आपके झोले में पहले से मौजूद थी, आपने बटे वाली संख्याओं को भी अपने झोले में भर लिया। तो अब इस संख्याओं को, जो संख्याओं का संग्रह, आपका झोला जो है बहुत भारी हो चुका है। ठीक है, अब इन जो संख्याओं का संग्रह है, आप संख्याओं को ना लिखकर एक तरीके से लिखेंगे, एक हम कह सकते हैं परिभाषा वाले रूप में लिखेंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे कि परिमेय संख्या कैसे लिखेंगे आप? ऐसी संख्या जो कि बटे के रूप में, किस रूप में है? बटे के रूप में है, जहाँ पर P तथा Q कोई पूर्णांक है। ठीक है बाबू, कोई क्या है? पूर्णांक है। ठीक, और एक कंडीशन और होता है कि Q कभी 0 नहीं होता है। ठीक, तो इस तरह आप परिमेय संख्या की परिभाषा लिखेंगे, और हाँ, इस परिभाषा के अंदर जो है ये सब कवर हो जाते हैं, ये भी कवर हो जाता है। ठीक, और बटे वाला भी आ जाता है। कैसे? एक पूर्णांक होता है, 1/1, मतलब 1/1 एक होता है, तो एक भी इसके अंदर, मतलब माइनस वाली भी संख्याएं इसके अंदर सम्मिलित हैं। ठीक है, और बटे वाली संख्याएं भी जो इसके अंदर शामिल हैं। ठीक स्टूडेंट, जैसे 2 शामिल है, हाँ 2 भी शामिल है। कैसे शामिल है? 2/1 तो कर ही सकते हो, जो संख्या बटे में लिखी जाती हो तो परिमेय संख्या होती ही होती है। ठीक, जैसे 2/1,
तो 2 को हम खाली 2 को 2/1 लिखते हैं, 1/1 तो सबके होता है। तो यानी कि 2 भी इसके अंदर, अच्छा 2/1 परिमेय संख्या होती है, यानी इसके अंदर आएगा, इस परिभाषा के अनुसार इसके अंदर एग्जिस्ट मतलब रहेगा, इसके अंदर जो है रहेगा वो संख्या। तो परिमेय संख्याओं में पूरा पूर्णांक आ जाता है और बटे वाली भी संख्याएं भी सम्मिलित हो जाती हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो हमें लगता है अब आपका झोला जो है पूरा भर चुका है। आपके झोले में ढेर सारी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक है और साथ ही परिमेय संख्याएं हैं। अब विद्यार्थीगण, हमको लगता है ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी आपको, आप सबको, ठीक। तो अब हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। क्या जब आपके झोले में पूर्ण संख्याएं थी, ठीक है, तो क्या उस समय आपके झोले में प्राकृतिक संख्याएं भी थी? सोचिए। हाँ थी, तो 1 2 प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है ना, लेकिन जब आप पूर्ण संख्याएं हम बोले हैं आपके झोले में थी, तो पूर्ण संख्या में एक एक्स्ट्रा था, 0 था, ठीक है। यानी उस समय आपके साथ आपके झोले में जो है प्राकृतिक संख्याएं सारी मौजूद थी। सॉरी, ये तो झोला ही गिर गया और साथ में 0 भी आपके झोले में मौजूद था, ठीक। तो हमको लगता है अब आपको जो है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं समझ में आया होगा, ठीक। तो देखते हैं अभी और बात करते हैं।